हेलो फ्रेंड्स, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आप सबका अपने चैनल एम इन माई लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। और आज बात करेंगे माइंड रीप्रोग्रामिंग के बारे में। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि माइंड रीप्रोग्रामिंग क्या है। माइंड रीप्रोग्रामिंग को जानने से पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि माइंड प्रोग्रामिंग क्या है। ये दो वर्ड मिलते जुलते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग और माइंड रीप्रोग्रामिंग, दोनों में डिफरेंस है। आप पूरी वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। माइंड रीप्रोग्रामिंग को जानने से पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि माइंड प्रोग्रामिंग क्या है। बहुत से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, जिनके आधार पर हमारा संपूर्ण जीवन चलता है, उसे माइंड प्रोग्रामिंग कहते हैं। हमने बचपन से आज तक जो भी पढ़ा है, लिखा है, सुना है या महसूस किया है, वह सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है या फीड हो जाता है। और हम आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वह सब कुछ हमारी माइंड प्रोग्रामिंग के आधार पर ही हैं। हम अपने आसपास के माहौल के प्रोडक्ट हैं। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने अपने आसपास जो भी देखा, सुना या महसूस किया, वो सब कुछ हमारे अंदर जाके बैठ गया है और उसी के परिणाम स्वरूप हम जो हैं आज वही हैं। यहाँ तक कि हमारे संबंध, हमारा कैरियर, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारा माइंडसेट, हमारी एजुकेशन, हमारा बिहेव तक सब इसी माइंड प्रोग्रामिंग पर ही आधारित होता है। हम दिन भर जो भी करते हैं इस माइंड प्रोग्रामिंग के आधार पर ही करते हैं। अक्सर हमें यह नहीं पता होता कि हम जो भी बोल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वह सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है या फीड हो जाता है। जब हम किसी बच्चे को यह कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है या तुम्हें याद नहीं रहता है, ये सब बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। ये सारी की सारी बातें बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठ जाती हैं, फीड हो जाती हैं, परमानेंटली फीड हो जाती हैं। ऐसे ही न जाने हम अपने बच्चों को दिन भर कितनी नेगेटिव अफर्मेशंस बोलते रहते हैं, जिसके कारण भविष्य में ऐसे ही गुण बच्चे के अंदर ना चाहते हुए भी आ जाते हैं और बच्चा बहुत मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ पाता, सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, अच्छी सेहत प्राप्त नहीं कर पाता, जीवन में पूर्ण विकास को नहीं प्राप्त हो पाता। ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके सामने न दिखने वाली अनेक दीवार खड़ी हो जाती है जो उसे ये सब प्राप्त करने के लिए रोकती हैं। वह बहुत मेहनत करता है, फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए माइंड प्रोग्रामिंग का हमारे जीवन में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। माइंड प्रोग्रामिंग हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम माइंड प्रोग्रामिंग करके और माइंड रीप्रोग्रामिंग करके हम अपने अंदर मन चाहे गुणों को ला सकें, अपना जीवन का विकास कर सकें। इसलिए भी माइंड प्रोग्रामिंग को और माइंड रीप्रोग्रामिंग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जानते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह भोला होता है। हम जो भी कहते हैं या सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वह ज्यों का तो स्वीकार कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में दो तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही भोला होता है, एक बच्चे की तरह होता है। हम जो भी उसको बोलते हैं, जो भी कुछ कहते हैं या वो जो अनुभव करता है, वो ज्यों का त्यों बिना तर्क के स्वीकार कर लेता है। दूसरा, ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत 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 पावरफुल है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ही सजगता से हमें प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी उठा करके किसी को भी कुछ न बोलें, कुछ भी ऐसा किसी को ना कहें किसी को बुरा लग जाए। इसलिए हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड का ध्यान रखें, हम क्या बोल रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। चलो अब जानते हैं माइंड रीप्रोग्रामिंग के विषय में। ये माइंड रीप्रोग्रामिंग है क्या, जो हमारा आज का विषय है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बचपन से आज तक आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग हुई है उसके स्थान पर पॉजिटिव अफर्मेशंस को फीड करना ही माइंड रीप्रोग्रामिंग है। क्योंकि बचपन से आज तक आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग हुई है उसको डिलीट या इरेज करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई बटन नहीं है, कोई इरेजर ऐसी नहीं है कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया उसको हम डिलीट कर दें या उसको मिटा दें। इसीलिए उसके स्थान पर पॉजिटिव अफर्मेशंस को बार बार फीड करते हैं।
और फीड करके माइंड रीप्रोग्रामिंग करते हैं। माइंड रीप्रोग्रामिंग की यह प्रोसेस एक क्रांतिकारी विधि है जिससे एक नए मानव का जन्म होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर पूर्ण बदलाव आ चुका होता है, वो अंदर से पूरी तरह बदल चुका होता है और इस माइंड रीप्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग उसको डे बाय डे सफलता मिलती है, शांति मिलती है और समृद्धि मिलती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में पूर्णतः स्वस्थ, सफल, सुखी, समृद्ध और सुरक्षित होता हुआ जीवन को आनंद से व्यतीत करता है, एंजॉय से व्यतीत करता है। वह हर पल एंजॉय में रहना शुरू हो जाता है, एंजॉय करता है। चलो अब बात करते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर माइंड रीप्रोग्रामिंग। ऐसी कौन सी अफर्मेशंस है जो माइंड को रीप्रोग्राम करने में हमारी हेल्प करेगी? हमें ऐसा क्या करना है जिसके माध्यम से हम अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग कर सकें, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। चलो जानते हैं। आज तक हमारी जो भी माइंड प्रोग्रामिंग हुई है वो नकारात्मक अफर्मेशन से हुई है। इस माइंड प्रोग्रामिंग के कारण ही हमारा वर्तमान जीवन है। यहाँ कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन दी जा रही हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। पहला, डे बाय डे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा है, 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 जिसकी बदौलत मुझे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती ही जा रही है, मिलती ही जा रही है, मिलती ही जा रही है। प्रतिदिन मुझे बहुत अच्छे व सकारात्मक सपने ही आते हैं। प्रतिदिन मुझे मेरी मनपसंद के व सकारात्मक सपने ही आते हैं। मेरे मन, मस्तिष्क, मेरे शरीर व मेरे विचारों पर मेरा पूरा कंट्रोल है। मेरे मन और मस्तिष्क में हमेशा अच्छे, पवित्र और सकारात्मक विचार ही आते हैं। मेरी भावनाओं, मेरी इच्छाओं व मेरी संवेदनाओं पर मेरा पूरा कंट्रोल है। मैं पूर्णतः स्वस्थ, सफल, सुखी, समृद्ध और सुरक्षित व्यक्ति हूँ। मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मुझे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। मैं सभी जीव जंतुओं से, सभी पशु पक्षियों से, सभी प्राणियों से और सभी मनुष्यों से सच्चे हृदय से प्रेम करता हूँ। मेरे अंदर हर कार्य करने की क्षमता है। इसके अलावा भी बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं और अधिक पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिए आप हमारे आर्टिकल 41 बेस्ट पॉजिटिव अफर्मेशंस को पढ़ सकते हैं और अपने अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लेके आ सकते हैं। माइंड रीप्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं? यदि हम माइंड रीप्रोग्रामिंग कर लेते हैं तो हमें इससे क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहला तो डे बाय डे हम और अधिक शांत होते चले जाते हैं, हमारी समझ बढ़ती चली जाती है, प्रत्येक कार्य में स्वतः ही सफलता मिलती चली जाती है, हमारी याद करने की क्षमता बढ़ती है, सभी के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे जाते हैं, हमारी बुरी आदतें अपने आप ही छूटती चली जाती हैं। जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान करने वाले लोगों को स्वतः ही ध्यान में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। हमारे अंदर जितने भी डर, भय, चिंताएं और नेगेटिविटी भरी हुई है वो सब की सब दूर हो जाती है। तो थैंक्स फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है करंट अवेयरनेस। उसके अंदर आपको करंट अवेयरनेस की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसका लिंक नीचे दे दिया गया है। एक हमारा ब्लॉग है एम इन माई लाइफ, उसमें आप मेडिटेशन और रेकी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हो। आप ब्लॉग को भी रेफ़र कर सकते हो इस तरह के इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें ताकि हम भविष्य में ऐसी बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेके आ सकें। तो थैंक्स फ्रेंड्स।